नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। और आपको बता दें सीधे तौर पे हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां क्रीमी लेयर और कोटे के अंदर कोटा को समर्थन दे रहे थे मांझी जी, अब उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा है क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा जो है वो बिल्कुल गलत है। हमारी भी बात हुई है, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री का निर्देश है और यह सही बात है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनमें क्रीमी लेयर करके जैसे ओबीसी में है उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले इसका समर्थन कर रहे थे और अब विरोध कर रहे हैं। सुर बदले बदले नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। फिर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साध दिया और उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो 6 विभागों में उन्होंने लूट मचा दी थी। और ये बयान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर दिया है और सीधे तौर पे नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की, जहां उन्होंने फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साध दिया है। जहां पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है बड़ा आंदोलन करेगी। बता दें कि बिहार कांग्रेस के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बड़ी बैठक की है और बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ऐलान किया है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राज्य में कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार की सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को पिछड़ेपन का जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली के कोचिंग में आपको बताएं कि बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं हाहाकार मच गया और पटना में भी इसका असर देखने को मिला है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में भी कोचिंग संस्थापक जो है उन पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि हर जगह निरीक्षण चल रहा है और इस दौरान कोचिंग संस्थानों को संचालक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के लिए कार्यालय से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। निरीक्षण में क्रम में कई कोचिंग संस्थापक जो है वो शामिल आए और ये पता चला है कि जिला में कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 413 का पूर्व में भी निबंधन हो चुका है। बचे हुए 522 आवेदक में 140 जो है उसकी जांच की जाएगी। तो सीधे तौर पे देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है पटना में। और दिल्ली के हादसे के बाद हर जगह कोचिंग संस्थाओं में निरीक्षण हो रहा है कि आखिरकार कोई गड़बड़ी ना हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की। आज संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोटे के अंदर कोटे मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसको लेकर संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही शुरू हो चुका था। नीतीश कुमार ने ही महादलित विकास मिशन बनाया था। तो सीधे तौर पे देख लीजिए कह दिया है संजय झा ने कि ये कॉन्सेप्ट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही ला दिया था। अब देखना होगा इस पर सियासत कितनी होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार में मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है और गंगा इस बार रौद्र रूप में दिख रही है। आपको बताएं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी में अभी भी उफान पर है। पटना में गंगा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के दीघा घाट में डेंजर लेवल जो है 50.45 मीटर है, लेकिन अभी तक जलस्तर 50.45 मीटर ही पहुंचा है। वहीं गंगा घाट में डेंजर लेवल जो है आपको बता दें 48.7 मीटर है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी 39.26 मीटर पहुंच चुका है और हर जगह यही चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे इस बार बिहार को केंद्र की तरफ से बहुत बड़ा सौगात मिला है। आपको बताएं कि केंद्र से बिहार को मिले
3,650 करोड़ की विशेष सहायक राशि में सड़क, शिक्षा समेत कई और विभागों में काम होगा। 2024 और 25 में पूरी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायक योजना दी जा रही है, जिसके अंतर्गत कई सारे काम होंगे और जिसको लेके लगातार जो है सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल की। और संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है। आपको बताया कि बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बैरिया में खुलेआम शराब बिकती है, वहाँ के आम जनता को सब कुछ पता है, एकमात्र बैरिया थाना पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। बैरिया पुलिस सब कुछ जानते हुए भी चुप है। वहाँ की जनता को पूरी जानकारी है। प्रतिदिन 2000 शराब की बोतलें बैरिया में आती है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चलता। इसी शराब के कारण अभी हाल ही में हत्या की हो गई थी। शराब माफिया बैरिया में पूरी तरीके से फैल चुका है। शराब माफिया पुलिस को लगातार जो है उल्लू बनाते हुए नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और बात करेंगे आरजेडी में जिस तरीके से बैठक हुई अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उनके भविष्य की राजनीति को एक नया दिशा दिया और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को और मजबूत करना है। तेजस्वी यादव ने कहा है संगठन इतना मजबूत हो कि हर कोई हमारी शक्ति से डर जाए। इसे मजबूत करने के लिए जिम्मेदार हम ही सबको होना होगा। हमें आपकी आवश्यकता है। तेजस्वी ने कहा है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर पर मजबूत बनना होगा। तेजस्वी यादव साथ में ये कहते हुए भी नजर आए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। सीधे तौर पे देखिए आप कहीं ना कहीं लालू के लाल को ये समझ में आ गया है कि बिना वाई समीकरण के कुछ नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रोजगार की। 1,13,000 सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपका जो जॉब है वो गेल में हो जाए, क्योंकि गेल के ज़रिए ही आप इतना पैकेज पा सकते हैं। आवेदन की तिथि भी आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी तक है और आप आवेदन GAILonline.com पे जाके कर सकते हैं और कई पदों पर वैकेंसी आई है और जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दिन भर की 10 बड़ी खबरें थी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।